भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हम अपने हर पाकिस्तानी के खून का बदला देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। DHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब से खिताब में कहा, मार्के हक में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हक फतहयाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। मार्के हक में पूरी कौम दिफाए वतन के लिए सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। शेर दिल शाहीनों ने दौरे हाजिर की जदीद जंग की मिसाल कायम की। दुश्मन के जंगी तैयारों को जमीन तक महदूद किया। 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। बहरी अफवाज ने दुश्मन को सैकड़ों मील दूर रोके रखा। शिकस्त खुर्दा दुश्मन को सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। दुश्मन की जंगबंदी की दरख्वास्त को खित्ते के वसी तर अमन की खातिर कबूल किया। दुश्मन जान ले, आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक होंगे। फील्ड मार्शल ने कहा, दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान आज तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर हैं जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मार्के हक की शानदार तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब में कहा, मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। पेशावर में जश्न मार्का की पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुल्ली और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम भी सुनाया गया। मेहमान खुसूसी ने पाक फौज की जानिब से लगाए गए हथियारों और दिफाई साजो सामान के स्टॉल्स का दौरा भी किया। कोयटा में यादगार शोहदा पर मार्के हक की तकरीब। गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला और कोर कमांडर ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। तकरीब में शोहदा के वर्सा, तलबा, सिविल और अस्करी हुकाम और दोस्त ममालिक के वफूद ने भी शिरकत की। शिरका ने कहा, शोहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया भर में बुलंद हुआ। लाहौर में यादगार शोहदा पर मार्का हक की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सूबाई वज़रा समेत सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है, मार्का हक में पाक फौज ने भारतीय जारियत का भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। कौम को यकीन था कि हमारे मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में BRT डेडलाइन और शाहरा भुट्टो मंसूबों का तफसीली दौरा। मुराद अली शाह ने तामीराती काम, ड्रेनेज, वाटर लाइन और मिक्स्ड ट्रैफिक लेंस की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहरियों को जल्द आलमी मयार का सफरी निज़ाम फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। दूसरी जानिब शाहरा भुट्टो मंसूबे की 93% तकमील पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बाकी काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। कतर के साहिल के करीब समंदर में माल बरदार बहरी जहाज पर हमले की इतलात। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़या दोहा से तकरीबन 23 नॉटिकल मील शुमाल मशरिक में पेश आया। एक बल्क करियर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। जहाज के एक हिस्से में आग लगी जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। और अमेरिकी रियासत टेनेसी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी। सयाह और जहरीला धुआं मीलों दूर तक फैल गया। इंतजामिया ने शहरियों को घरों में रहने और
दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की हिदायत जारी कर दी। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। भारत ने जो जारियत की उसका किस तरीके से जवाब दिया इस कौम ने। आज आप देख रहे हैं कि भावलपुर की आवाम पिछले 3 दिन से किस तरीके से अपनी उस फतह को मना रही है जैसे कि जिंदा कौमें मनाती हैं। खूबसूरत और ज़बरदस्त तरीके से हमने एक जंग जीती। 9 और 10 मई की सुबह को हमने हिंदुस्तान पर हमला किया और हिंदुस्तान को हमने उनकी औकात याद दिलाई। आज के दिन पाकिस्तानी कौम ने यह साबित कर दिया कि वो एक मजबूत कौम है और हम अपनी पाक आर्मी के जो हमारे के बहुत ज़्यादा सलाम पेश करते हैं, जो हमारे सामने बुनियानुल मरसूस बन के खड़ी रहती है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस एक जंग ही नहीं, एक अहद था। जब आपके एक दुश्मन ने आपके ऊपर इस सोच के साथ हमला किया कि वो आपको सरनगू और आपकी गैरत को सरनगू कर सकेगा। मेरा सलाम उन शहीदों को जो इस वतन की दिफा में खाक हो गए और ख्वाब हो गए। दुश्मन की हर चाल, हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम से दूर मगर दिल से करीब हैं। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है, क्योंकि हम हैं बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान। पाक फौज और पाकिस्तान के गयूर अवाम का नाकाबिले तस्खीर इत्तेहाद। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी रही। अवाम और फौज का इत्तेहाद दुनिया के लिए मिसाल बनकर उभरा। बुनियानुल मरसूस के बाद भी कौम और फौज दुश्मन की हर जारियत के खिलाफ सीना सफर। अवाम का झूठी खबरों के दौर में फौज के मौक़िफ़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा दुश्मन के हर गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और झूठ का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार्का हक में पाकिस्तान की अजीमुल शान फतह पर मुल्क के कोने कोने में जश्न का समा। शहरियों का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा समेत पंजाब भर में रैलियां। शहरियों की भरपूर शिरकत। सियासी और अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश। कराची, हैदराबाद, खैरपुर, टन्नू मोहम्मद खान समेत सिंध में भी अवाम का जोशो खरोश दीदी। मज़ार कायद से कराची प्रेस क्लब तक वुमेन बाइकर्स ने रैली भी निकाली। पेशावर, चारसदा, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद। बलोचिस्तान के अवाम का भी पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। कल्लात, चमन समेत दीगर शहरों में भी अवाम का पाक फौज के सलाम। गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों का पाक फौज से इज़हार यकजहती, नारेबाजी की और भंगड़े भी डाले। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर भर में अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। ईरान जंग से कबल इजराइल की तरफ से इराक में खुफिया फौजी अड्डा कायम करने का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई मुहिम के लिए इराक की सहरा में इजरायली लॉजिस्टिक हब कायम किया गया। इजरायली कमांडोज और सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खुफिया अड्डे पर तैनात रहीं। खुफिया अड्डे को बेनकाब होने से बचाने के लिए इजरायली फ़ज़ाइया ने वहां पहुंचने वाली इराकी फ़ौज पर हमला कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि इराकी सरजमीन पर इजरायली फ़ौजी अड्डा अमरीकी इल्म में था। मार्च के अवाल में इजरायली खुफिया फ़ौजी अड्डा बेनकाब हो चुका था। लेबनान में इजरायली जारियत कम न हुई। 24 घंटे में 39 अफराद शहीद हो चुके। जनूबी लेबनान और बैरूत के मज़ाफ़ात में बमबारी में 8 अफराद जाँ बहक। जनूबी कस्बे सक्साकिया पर हमले में बच्चे समेत 7 शहरी जामी शहादत नौश कर गए। बैरूत के मज़ाफ़ात में 2 गाड़ियाँ भी इजरायली हमले का निशाना बन गईं। इजराइल की गजा में भी वहशियाना बमबारी जारी। इजरायली तैयारों ने रिहायशी ब्लॉक को निशाना बनाया। हमले में 6 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। 25 से ज़ायद घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। इजरायली फौज ने छापों के दौरान 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब नाब्लस में इजरायली आबादकारों के हमले में 2 फ़लस्तीनी ख़वातीन जख्मी हो गई। इजरायली आबादकारों का मगरबी किनारे के गाँव पर भी हमला, गाड़ियों को आग लगा दी।